मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आई विश कि आपकी होली जो रंगों की होली है आपके लाइफ में न्यू अचीवमेंट लेके आए। और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है तो आप उस पर भी फोकस करें। होली के साथ साथ होली भी खेलें और एग्ज़ाम का भी फोकस करें। आई विश ये होली आपके लिए न्यू सक्सेस लाइफ में लेकर आए। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको रिवीजन पर्पस से लेकर मैं ये वीडियो बना कर लाई हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। आप भी अगर PYQ अच्छे से लगाए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मैं ये रिवीजन पर्पस से ये सीरीज लेकर आई हूँ, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो इस सीरीज में मैं जो फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस में जो मैं टॉपिक इंक्लूड की हूँ इस वीडियो सीरीज में, मैं पार्ट कर के बना के लाऊंगी। सबसे पहले आज जो इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर नेक्स्ट लाऊंगी हीट ट्रांसफ़र, ओशियन सैलिनिटी, ओशियन जोन, जोन ऑफ लैक, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्केल ऑफ मेट्रोलॉजी और ह्यूमिडिटी। सारे टॉपिक को मैं 1 बाय 1 करके रिवीजन करवाने की कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम होने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं ली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से। ओके, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इट कंप्राइज्ड लेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर के बेस्ड के अकॉर्डिंग इस लेयर को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिस लेयर आर द ट्रोपोस्फेयर होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर इस लेयर में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लेयर है कैटेगराइज किए गए हैं टेम्परेचर के बेस्ड पे। ठीक है, ए फर्दर रीजन एट अबाउट 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो फर्स्ट लेयर जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर, इसको हम देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट पार्ट वी लिव इन। ट्रोपोस्फेयर क्या है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर का है, जहाँ पे हम रहते हैं। इट कंटेन मोस्ट ऑफ आवर वेदर, क्लाउड, रेन, स्नो। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? हम रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे जो वेदर रिलेटेड इंसिडेंट है आपको ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट भी हम इसे कहते हैं। और ग्लोबल जो लैप्स रेट हमारा कितना होता है? 6.5 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर पे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ इस लेयर में आपको देखने को मिलेगा। और पर किलोमीटर कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा ग्लोबल लैप्स रेट है, इसे भी आप याद रखेंगे। और ट्रोपोस्फेयर क्या करता है? 75% ऑफ द टोटल मास जो होता है अर्थ सरफेस का, इसमें यहाँ पे कंटेन करता है ट्रोपोस्फेयर। अप्रोक्सीमेट कहीं कहीं 80 भी आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है ट्रोपोस्फेयर? यस, 80% जो मास होता है अर्थ सरफेस पे ये कंटेन करता है ट्रोपोस्फेयर। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग विंड भी देखने को मिलेगा। जेट स्ट्रीम जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर कहा जाता है। दिस इज वेयर द एयर मोशन डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ सरफेस। टर्बुलेंस इज जनरेटेड एज द विंड ब्लो ओवर द अर्थ सरफेस। यहाँ पे क्या होता है? टर्बुलेंस भी आपको देखने को मिलेगा इस लेयर में। द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर को कहा जाता है ट्रोपोपाउच। दिस इज द लोएस्ट एट द पोल वेयर इट द अबाउट 7 to 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। देखो यहाँ पे क्या होता है? टॉप मोस्ट जैसे यहाँ लेयर है, ये जो है ट्रोपोपाउज हो गया, और ये हमारा हो गया प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर। ये दोनों जो लेयर है क्या करता है? ट्रोपोपाउज क्या करता है? स्ट्रेटोस्फीयर को सेपरेट करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोपाउज टॉप मोस्ट हो गया, और जो लोएस्ट पार्ट हो गया प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर हो गया। इसका जो हाइट होता है 0 से 3 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। तो इस लेयर में आपको बस इतना ही रिमेंबर करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में। स्ट्रेटोस्फेयर
स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है सेकेंड लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, ऑफ द अर्थ का, जो लोकेटेड होता है, कहाँ होता है लोकेटेड? ट्रोपोस्फीयर एंड बिलो द मीजोस्फीयर, मतलब ये बीच में होता है। ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपर हो गया, मीजोस्फीयर के नीचे हो गया, यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फीयर प्रेजेंट होता है। और ये रेंज कितना इसका होता है? 10 to 50 किलोमीटर की रेंज में ये स्ट्रेटोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा। और ये इसका कितना मास होता है? 20% ऑफ द मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर का होता है स्ट्रेटोस्फेयर में ही। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो मास होता है सरफेस का 20% आप अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका जो रेंज होता है 12 to 50 किलोमीटर तक इसका जो रेंज होता है, 10 to 50 किलोमीटर तक इसका रेंज आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग हाइट। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग हाइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या होता है? स्टेबल लेयर हो, ये स्टेबल लेयर होता है। और यहाँ पे जितने टाइप के से फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आपको इसी लेयर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लेयर क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है? बस यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ ओजोन गैस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग हाइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो ओजोन पाया जाता है वो गुड ओजोन होता है। 90% यहाँ पे जो ओजोन होता है गुड ओजोन होता है, जो हमें क्या करती है? अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रे है उससे बचाती है, उससे अर्थ सरफेस पे आने से रोकती है। और 10% हमारा बैड ओजोन है जो ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। ओजोन को जो हम रिप्रेजेंट मेजर करते हैं वो डॉप्सन यूनिट पे मेजर करते हैं। और इफ़ डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, 1 डॉप्सन यूनिट क्या होता है? 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर, मतलब 10 माइक्रोमीटर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज 300 डॉप्सन यूनिट में से हम मेजर करते हैं। ओजोन लेयर कितने अप्रॉक्सीमेट कितने हाइट पे मिलता है? 15 to 35 हाइट के किलोमीटर पे ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगा। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि ये हमें क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रे से भी बचाती है। यहाँ पे फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे फ्लाइंग करता है, ठीक है। और ये जो लेयर होता है स्टेबल होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट के अकॉर्डिंग। ओजोन लेयर 15 to 35 किलोमीटर में प्रेजेंट होता है। और इसको वो जो मेजर करते हैं, जो यूनिट होता है ओजोन लेयर, ओजोन को डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। 1 डॉप्सन यूनिट होता है 1/100 मिलीमीटर। इसका इट मीन्स 10 माइक्रोमीटर और एवरेज 300 डॉप्सन यूनिट। ये सब आपको रिमेंबर करना होगा एज ए, अगर आपसे पूछ ले तो आप इसको इजी वे में आंसर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मैंने समराइज कर दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर को, इसको आप यहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। हाइट होता है 10 to 50 किलोमीटर, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर होता है, ये काम एंड स्टेबल लेयर होता है। यहाँ पे सुटेबल फॉर क्या होता है? फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए बेस्ट होता है। ये द फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम होता है। रीजन ऑफ ओजोन फॉर्मेशन के लिए स्ट्रेटोस्फीयर बेस्ट माना जाता है। मीजोस्फीयर देखते हैं। द मीजोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर लोकेटेड बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर के बीच में यह मीजोस्फीयर प्रेजेंट होता है। बिटवीन 50 and 90 किलोमीटर के किलोमीटर रेंज में होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ भी क्या होता है? यहाँ भी आपका टेम्परेचर मीजोस्फीयर में फिर से डिक्रीज हो गया। ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। मीजोस्फीयर में भी सेम कंडीशन होता है, यहाँ भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग हाइट, ओके। और द ट्रांजिशन बिटवीन द मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर को मीजो पाउज कहते हैं। जो ट्रांजिशन होता है मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर के बीच को मीजो पाउज कहलाता है, ठीक है। इट इज़ द लोकेटेड प्लेस ऑन द अर्थ and has temperature on the order of -85 डिग्री सेल्सियस -120 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो क्या होता है? कोल्डेस्ट प्लेस होता है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होता है अर्थ का। वो जो लेयर होता है मीजोस्फीयर होता है, टेम्परेचर कभी कभी -100 डिग्री सेल्सियस में भी चला जाता है, इतना ये कोल्डेस्ट लेयर होता है मीजोस्फीयर में, ठीक है।
The mesosphere layer contain limited quantities of helium and hydrogen gas only, so it is highly rarefied. Okay, और द यहाँ पे हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा. द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस रीजन स्ट्रॉन्ग जोनल ईस्ट वेस्ट विंड, एटमॉस्फेरिक टाइड, इंटरनल एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी कॉमनली कॉल्ड ग्रेविटी वेव एंड प्लेनेटरी वेव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेसोस्फीयर में. मेटर फॉलिंग स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मेसोस्फीयर में. ओके, तो बस आपको सबसे कोल्डेस्ट लेयर अगर पूछ ले तो मेसोस्फीयर. आप सबसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं विथ इंक्रीजिंग हाइट यहाँ पे, और जो टेम्परेचर का रेंज होता है -85 एंड कभी कभी -100 डिग्री कहीं कहीं देखने को मिलेगा. ये सब आपको इसमें ज़्यादा आपको इसमें रिमेंबर करने की नीड नहीं है. ठीक है. थर्मोस्फेयर क्या होता है? थर्मोस्फेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट जो लेयर होता है थर्मोस्फेयर ही होता है. और सरफेस का जो जो सी लेवल से कितने किलोमीटर का होता है, 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है थर्मोस्फेयर. यहाँ जो टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम बोले तो 3630 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है, टेम्परेचर होता है. द अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर लेयर कंटेन charged ion and the pressure of the ion extend up to 700 किलोमीटर द सी लेवल. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड आयनोस्फेयर. इस पार्ट को यहाँ पे क्या कहता है, अपर पार्ट ऑफ थर्मो जो स्फेयर है लेयर का, वो कंटेन करता है चार्ज आयन को, इसीलिए हम इस लेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं. ठीक है. थर्मोस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक सोलर रेडिएशन की वजह से. थर्मोस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है फिर से इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग हाइट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाईली एनर्जेटिक सोलर रेडिएशन की वजह से यहाँ फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करता है. और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. सोचिए कितना ये हॉटेस्ट लेयर होगा. ठीक है. और यहाँ पे जो ये एब्जॉर्ब करता है आयनिक, तो यहाँ पे क्या होता है, आयनोस्फीयर लेयर भी इसे कहते हैं. आयनोस्फीयर लेयर क्या होता है, लेयर डेट कंटेन चार्ज आयन. यहाँ पे चार्ज आयन ये कंटेन करता है एंड इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन वायरलेस कम्युनिकेशन. ये क्या करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में एंड ब्रॉडकास्टिंग एज इट reflect radio wave that transmitted by radio station and the communication center में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयनोस्फीयर लेयर. आयनोस्फीयर लेयर इज सराउंडेड बाय 2 मैग्नेटिक बेल्ट से सराउंडेड है आयनोस्फीयर, जिसको फर्स्ट बेल्ट को हम कहेंगे वन एलियन बेल्ट कहते हैं. ये क्या करता है, दिस बेल्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्कैटरिंग ऑफ हार्मफुल चार्ज कॉस्मिक रेडिएशन अवे फ्रॉम द अर्थ. दिस स्कैटरिंग कॉज द अकरेंस ऑफ द ऑरोरा फिनोमेना. जो ऑरोरा बोरियस फिनोमेना है ना, इसी लेयर में आपको देखने को मिलेगा. जो जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, फिर उसके बाद जो बहुत सारे लाइट एनर्जेटिक जनरेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियस फिनोमेना, आपको इसी लेयर में आपको देखने को मिलेगा. वन एलियन बेल्ट आर कॉल्ड दिस नेम रिलेटेड टू द साइंटिस्ट के नाम से पड़ा था, वन एलियन हु डिस्कवर्ड देम, इसको डिस्कवर किया था. वन एलियन बेल्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्टिंग द, क्या करता है वन जो एलियन बेल्ट प्रोटेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटेक्टिंग द अर्थ, because they play an important role in scattering the harmful चार्ज कॉस्मिक रेडिएशन अवे फ्रॉम द अर्थ को रोकने से, अर्थ पे रोकता है, इसको पहुंचने से दूर करता है. ये वन एलियन बेल्ट. ये ऑरोरा बोरियस फिनोमेना भी इस लेयर में आपको देखने को मिलेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ सरफेस पे जो कॉस्मिक रेडिएशन को आने से रोकता है ये. ओके. आयनोस्फेयर और जो कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग रेडियो वेव ट्रांसमिटेड इसी लेयर में आपको देखने को मिलेगा आयनोस्फीयर में. ऑरोरा फिनोमेना क्या होता है, ऑरोरा फिनोमेना अपीयर और ब्राइटली कलर लाइट होता है, कर्टेन सीन फ्रॉम द बोथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है ऑफ द अर्थ का. द अकरेंस ऑफ द ऑरोरा फिनोमेना इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ हार्मफुल चार्ज कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से होता है अवे फ्रॉम द अर्थ बाय एन वन एलियन. जो होता है ना, दो पॉजिटिव जो आयन जब फ्रिक्शन करते हैं, कोलिजन करते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारे हाईली ब्राइटली कलर लाइट आपको देखने को मिलेगा, जिस जो कॉस्मिक रेडिएशन को दूर रखता है, अर्थ सरफेस पे आने से दूर रखता है, जिसको कहते हैं वन एलियन बेल्ट के द्वारा. ऑरोरा फिनोमेना इसीलिए यहाँ पे जनरेट होता है. और एक्सोस्फीयर क्या होता है, आउटर लेयर होता है अर्थ सरफेस का, और जिसका हाइट होता है, जो डिस्टेंस उसका होता है
550 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस होता है, इसका रेंज होता है। एटमॉस्फेयर एनवेलप होता है इंजेक्टेड विद द आउटर स्पेस होता है इन रीजन एंड एक्सोस्फीयर इन विच सैटेलाइट, यहाँ पे आपको सैटेलाइट ऑर्बिट आपको यहाँ पे इसी लेयर में आपको अर्थ के आउटर स्फीयर लेयर में ही आपको सैटेलाइट ऑर्बिट एक्सोस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। द सैटेलाइट आर यूज टू ट्रांसमिट करता है वेदर कंडीशन इंफॉर्मेशन एंड टीवी प्रोग्राम के लिए हेल्पफुल करता है ये एक्सोस्फीयर लेयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबका समरी एक 1 पेज में आपको बताने की रिवीजन के लिए दे दी हूँ। आप इसको आप सबको ना पढ़ के आप इसको भी अगर पढ़ लेते हैं एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो आपका सारा जो मैंने अभी बताई हूँ सबका एक शॉर्ट समरी मैं आपको दे दी हूँ। आपका रेंज के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सब एक पेज में है, आप इससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर का 9 to 70 किलोमीटर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर 15 किलोमीटर तक होता है, मेसोस्फेयर 80 to 85 किलोमीटर तक होता है, थर्मोस्फेयर 350 to 800 किलोमीटर तक देखने रेंज होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने दे रखा है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, तो आपको ईजी वे में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखिए मैं सबसे पहले नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर मेसोस्फेयर में डिक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज। इस तरह से आपको यहाँ पे फिगर के इमेज के माध्यम से भी आपको मैं समझाने की कोशिश की हूँ कैसे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ट्रोपोपाउज है स्ट्रेटोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर को जो सेपरेट करता है जो लेयर्स को कहा जाता है ट्रोपोपाउज। ट्रांजिशन जोन है स्ट्रेटोपाउज, मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से स्ट्रेटोपाउज होता है, मेसोपाउज होता है। ये इस तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश की इमेज के थ्रू। तो आप ज़्यादा ना पढ़ के आप इस समरी को भी आप पढ़ लेते हैं, इस समरी को भी आप एक बार लर्न कर लेंगे अच्छे से, तो आपका सारा जो समरी है आप इजी वे में आपको रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। इसी यूनिट का मैं सीरीज कंटिन्यू करूँगी, तो आपको ईजी होगा रिवीजन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।